बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है वो है TCP/IP, और इसमें हम आज के लेक्चर में ISDN और DSL टेक्नोलॉजीज़ पर भी बात करेंगे। TCP/IP एक वैन प्रोटोकॉल है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल नहीं है। इस वजह से मैंने लास्ट लेक्चर में इसको नहीं पढ़ाया, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमारा लैंस प्रोटोकॉल पे था। ये एक वैन प्रोटोकॉल है। हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरनेट में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो आज के लेक्चर में देखेंगे TCP/IP किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ISDN टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है, और DSL टेक्नोलॉजी क्या है। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चूँकि लैंस प्रोटोकॉल पढ़े हैं, तो आज के लेक्चर में हम जो प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है TCP/IP। ये लैंस प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक वैन प्रोटोकॉल है, यानी इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखें, TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ये वैन का प्रोटोकॉल है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। ये इंटरनेट में इस्तेमाल होता है। अब ये क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है वो हमने समझना है। देखें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर नेटवर्क के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, और हर प्रोटोकॉल जो है वो एक ख़ास वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। हमने लैंस प्रोटोकॉल भी पढ़े, हमने उससे पहले FTP एक प्रोटोकॉल पढ़ा था जो कि फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता था, वो भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल था। TCP/IP भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, लेकिन इनकी वर्किंग डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेशुमार प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं सिर्फ इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि हर काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अगर मैं ऑनलाइन वीडियो देख रहा हूं, उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल है जो मुझे वीडियो देखने की सहूलत दे रहा है। अगर मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ तो ईमेल सेंड करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है। अगर मैं ईमेल के साथ फाइल्स को अटैच कर रहा हूँ, यानी अटैचमेंट ऑफ फाइल कर रहा हूँ ईमेल के साथ, लाइक ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल या इमेज फाइल भेज रहा हूँ किसी को, तो उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अगर मैं फाइल अपलोड या डाउनलोड कर रहा हूँ तो उसके लिए हमने पढ़ा था FTP होता है, फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं ऑनलाइन कोई आर्टिकल, मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर रहा हूँ, कुछ भी रीड कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमने पढ़ा था गोफर होता है। इसी तरह से अगर हमने किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए भी अलग से प्रोटोकॉल होता है, जिसे कहते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अलग से प्रोटोकॉल है। हम इंटरनेट पे कोई भी काम कर रहे हैं, याद रखिएगा हमारा कंप्यूटर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही वो काम कर रहा है, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं को तो प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी हमारे कंप्यूटर के पास ये प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे कंप्यूटर के पास ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं जिनको वो फॉलो करते हुए ही काम कर रहा है। तो हर काम को करने के लिए अलग से प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह से आज का जो हमारा प्रोटोकॉल है, जिसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक ख़ास मकसद के लिए है। अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है और ये इंटरनेट में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। देखें, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो कि असेंशियल प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। यानी इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब के ऊपर वो इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जिस कंप्यूटर पे नहीं होगा उस कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलेगा। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ना भी हो तो उसका जो स्पेसिफिक काम है उस प्रोटोकॉल का वो नहीं होगा, लेकिन बाकी इंटरनेट तो यूज़ वो कर ही सकता। तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए, इंटरनेट अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए आपके कंप्यूटर में TCP/IP लाजमी होना चाहिए। अगर हमने इंटरनेट में कनेक्ट होना है तो हमें अपने कंप्यूटर पे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि TCP/IP है या नहीं है। वैसे ये हुआ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम अपना इंटरनेट ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं तो या ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं तो ये जो एसेंशियल प्रोटोकॉल्स हैं ये साथ ही हो जाते हैं। हमने कभी किया नहीं है, पहले से होता है, लेकिन ये होना चाहिए। यहाँ पे चूँकि हम इसकी वर्किंग पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक लाजमी प्रोटोकॉल है, इसके बगैर इंटरनेट यूज़ ही नहीं हो सकता। एक प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से हम चैटिंग कर रहे हैं, अगर वो प्रोटोकॉल ना हो तो हम सिर्फ चैट नहीं कर सकेंगे, बाकी काम कर सकेंगे। वैसे वो भी हुआ होता है हमारे कंप्यूटर में, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके बगैर इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं हम कर सकते। हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकता। इंटरनेट का जो अरीना है, इंटरनेट का जो वर्ल्ड है, उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है। तो उसने मेंशन किया हुआ बुक में
कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हर उस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अगर एक कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, बाकी जो उसकी जो इंस्टॉलेशन है बाकी सारी कंप्लीट है, वायर्स भी उसके साथ कनेक्टेड हैं, इंटरनेट कनेक्शन भी है, लेकिन अगर TCP/IP नहीं है तो वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता, ना उसको मैसेज आ सकता है, ना ही वो किसी को मैसेज भेज सकता है। उसकी वजह क्या है? TCP/IP हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना क्यों ज़रूरी है? इसकी वर्किंग क्या है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग ये है कि ये हर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है सेपरेटली। TCP/IP के पास एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि ये हर कंप्यूटर की इंटरनेट के ऊपर पहचान करवाता है। अगर हमारे कंप्यूटर की इंटरनेट पे पहचान नहीं है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट में एंटर ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं है। याद रखिएगा, हम इस ज़मीन पर रहते हैं तो हमारे घर हैं, हर घर का एक ख़ास एड्रेस होता है जिससे उस घर की पहचान होती है। हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स के स्पेसिफिक IMEI नंबर होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक से मुराद डुप्लीकेट नहीं हो सकते दो फ़ोन्स के IMEI नंबर, जिससे उस मोबाइल की पहचान होती है, उस मोबाइल को आइडेंटिफाई किया जाता है। हम अगर मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं यानी सिम है हमारे पास, तो सिम का एक ख़ास नंबर होगा, वो एक कोड है उसका एक्चुअली, जिसके ज़रिए से लोग हमें अप्रोच करते हैं या हम किसी को मैसेज या कॉल करें तो वो नंबर उसको जाता है, वो हमारा एड्रेस है जो उसको शो होता है। तो इंटरनेट में भी इसी तरह से है कि जब हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ तो उसका एक ख़ास एड्रेस होना चाहिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसकी शनाख्त होनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो TCP/IP के पास एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि इंटरनेट में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जिस टाइप के भी कंप्यूटर्स हैं, वो उनकी शनाख्त करवाता है, उनको आइडेंटिफाई करवाता है सेपरेटली, यानी हर कंप्यूटर को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इवन के अगर एक घर में एक इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है और घर में 10 कंप्यूटर्स हैं, वो उस एक इंटरनेट कनेक्शन को ही यूज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद हर कंप्यूटर की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन एक है तो सबकी एक ही आइडेंटिफिकेशन है, नहीं, हर कंप्यूटर जो है उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, अपनी शनाख्त होगी, अपनी पहचान होगी, हर एक को एक अपना एक कोड मिला होगा, ठीक है, जिसे IP एड्रेस भी कहते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन आगे जाके करेंगे। तो TCP/IP जो है वो आइडेंटिफिकेशन करवाता है हर कंप्यूटर की नेटवर्क में सेपरेटली। एक और बात उसने मेंशन की है, वो कहता है कि अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में एक ही तरह का कंप्यूटर तो नहीं ना होता, माइक्रो कंप्यूटर्स भी होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी होते हैं। अब ये इन कंप्यूटर्स के नेम्स बुक में मेंशन है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ कि ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो स्पीड के एतबार से दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। एक्सपेंसिव भी होता है, इसका साइज़ भी बड़ा होता है, लेकिन स्पीड के एतबार से सबसे ज़्यादा फास्ट है। हम लोग घरों में इस्तेमाल नहीं करते सुपर कंप्यूटर को, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, रिसर्च सेंटर्स वगैरह में, मिलिट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के डिपार्टमेंट्स की तरह इस तरह से हमारे जो मिलिट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो कि स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रखता है। इसे एज अ सर्वर कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ होस्ट कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे किसी वेबसाइट का बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये भी एक्सपेंसिव है और इसका साइज़ भी बड़ा होता है, इस वजह से हम लोग इसको भी घरों में इस्तेमाल नहीं करते, हमारी ज़रूरत नहीं है। इसको कंपनीज़, रिसर्च सेंटर्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, मिलिट्री वगैरह, ये लोग इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो मिनी कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एक हल्का वर्जन है। और फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर वो है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल्स यानी सिविलियंस यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो कंप्यूटर की मिसाल जो है वो हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, पोर्टेबल जितने भी कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो वो कहता है कि इंटरनेट में किसी भी तरह का कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, मिनी कंप्यूटर हो या माइक्रो कंप्यूटर हो, हर कंप्यूटर पे TCP/IP इंस्टॉल होगा, तब ही वो कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वाइव कर सकेगा, यानी इंटरनेट में।
इंटरनेट में वो तब ही काम कर सकेगा जब उसके ऊपर TCP/IP प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड है। TCP/IP अगर उस पर नहीं है तो वो नेटवर्क में यानी इंटरनेट में काम ही नहीं कर सकता, ना उसको मैसेज आ सकता है, ना ही वो किसी को मैसेज भेज सकता है। तो ये होता है TCP/IP। तो ये चूंकि एक वैन प्रोटोकॉल था इसलिए लास्ट लेक्चर के साथ मैंने इसको कंबाइन नहीं किया। हमारे पास जो लैंस प्रोटोकॉल थे वो 3 ही थे, जिसमें हमने एक ईथरनेट पढ़ा, दूसरा हमने टोकन रिंग और तीसरा हमने ARC नेट पढ़ा था। इसी टॉपिक के साथ उसने आगे TCP/IP लिखा हुआ है, लेकिन ये चूँकि एक वैन प्रोटोकॉल है इसलिए इसको मैं अलहदा से इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ आपको। वो लैंस प्रोटोकॉल वाला टॉपिक वहाँ तक था। TCP/IP के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक टेक्नोलॉजी है, ये भी इंटरनेट में इस्तेमाल होती है। इसका नाम है ISDN। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये, जिसका ये काम है कि ये हैंडल करता है, कंट्रोल करता है नेटवर्क के अंदर वॉइस डाटे को, वीडियो डाटे को, इमेज डाटे को या डिफरेंट तरह की फाइल्स को मैनेज करता है, हैंडल करता है, कंट्रोल करता है कि इन तमाम फाइल्स को साइमल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम किस तरह से सेंड करना है, किस तरह से इनको मैनेज करना है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हमें अलाउ करता है कि हम इंटरनेट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स एट द सेम टाइम सेंड कर सकें। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, यानी हमारे डाटे को डिजिटल सिग्नल्स में सेंड करता है, और जो बाकी एनालॉग कनेक्शंस हैं उनकी निस्बत ये फास्ट और रिलायबल है। ISDN जो है ये ट्विस्टेड वायर पेयर टेलीफोन वायर जो होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है, यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जो टेलीफोन वायर को यूज़ करती है, और वो ट्विस्टेड पेयर केबल में भी आती है, और इस वायर के ऊपर से ही ये हमारे बहुत सारा डाटा, डिफरेंट टाइप्स का डाटा साइमल्टेनियसली सेंड करने की सलाहियत रखती है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसे कहते हैं ISDN। ISDN टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि इससे भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आज हमारे पास मौजूद है। ये अपने टाइम की फास्ट टेक्नोलॉजी तो थी, फास्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड था, लेकिन अब जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अब इसके अल्टरनेट आ चुके हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड रखते हैं और इससे बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को हैंडल करने के बारे में जानते हैं। अब की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ISDN की निस्बत बहुत 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 बेहतर हैं, इस वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये अपने टाइम पे तो फास्ट था, लेकिन आज अगर हम देखें तो ये फास्ट नहीं होगा, क्योंकि अब हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसको ISDN मैनेज कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव आया इसका ISDN का, जो नेक्स्ट अल्टरनेट आया वो था DSL। DSL आज भी इस्तेमाल होती है टेक्नोलॉजी। DSL एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो DSL की फुल फॉर्म देखते हैं। DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये बोर्ड में MCQ के तौर पे आ चुका है। DSL एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ISDN का एक बड़ा पॉपुलर, बड़ा मशहूर अल्टरनेटिव है। ये भी एक फास्ट टेक्नोलॉजी है और एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन के ज़रिए से ही, जो हमारी एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन है, जो हमारे पास टेलीफोन लाइन लगी है, उसी को यूज़ करते हुए ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम वॉइस, वीडियो एटसेट्रा डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है वो सेंड कर सकें। अब होता ये है कि DSL टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें होता ही है कि डाटा हमारा जब सेंड होना है एग्जिस्टिंग टेलीफोन वायर के ऊपर से, तो जो टेलीफोन वायर है वो एनालॉग सिग्नल्स को कंट्रोल करती है, और जो हमारा डाटा होता है बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर से निकलता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है, यानी डिजिटल सिग्नल्स में होता है। अब इनमें ज़रा फ़र्क समझिएगा। डिजिटल सिग्नल्स होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, 0-1-1-0 इस फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ऑन ऑफ की स्टेट में, जबकि एनालॉग सिग्नल्स होते हैं कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म में। सिग्नल्स हो सकते हैं वो वायरलेस सिग्नल्स हो सकते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स हो सकते हैं, या वायर, चूँकि हम यहाँ पे वायर की बात करें एग्जिस्टिंग टेलीफोन वायर की, तो टेलीफोन वायर पे एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, एनालॉग कनेक्शन होता है वो। तो हमारा डाटा जो है वो 0-1 की फॉर्म में वायर के ऊपर से, टेलीफोन वायर के ऊपर से फ्लोट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मॉडेम्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर हम DSL टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो हमें इसके साथ मॉडेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। यही वजह है कि आज हमारे जो ISPs होते हैं, ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी, वो अदारा, वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमने इंटरनेट की
फैसिलिटी ली हुई है, जो हमें इंटरनेट दे रहा है, हमारा लोकल ISP हो सकता है वो, ठीक है। लाइक अगर हम मोबाइल पे जो भी हमारा मोबाइल नेटवर्क है, अगर हम उनका इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे ISP हैं, जिससे भी हमने इंटरनेट लिया हुआ है वो हमारे ISP हैं। तो हमारे जो ISPs होते हैं वो हमें मॉडेम्स प्रोवाइड करते हैं अगर हम घरों में इंटरनेट लगवाएं तो, क्योंकि वो हमें DSL टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, और DSL टेक्नोलॉजी के लिए मॉडेम्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट मॉडेम्स जो हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे जो ISPs हैं वो हमें मॉडेम्स प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा डाटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो सके, यानी 0-1 के फॉर्मेट से निकल के वो एनालॉग सिग्नल यानी कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और वायर के ऊपर से ट्रैवल हो के आगे रिसीवर तक पहुंच सके। और क्या आपको पता है कि जो रिसीवर कंप्यूटर है वो तो समझता है 0-1 को, तो वहाँ पर भी मॉडेम का होना ज़रूरी है, जो कि इन एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा से कन्वर्ट कर लेगा डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मॉडेम एक्चुअली। तो मॉडेम एक्चुअली यही काम कर रहा है ना, कि डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। जब हमारे कंप्यूटर से डाटा निकलेगा तो वो 0-1 के फॉर्मेट में होगा, यानी डिजिटल में होगा, लेकिन जब उसने टेलीफोन वायर के ऊपर से फ्लो करना है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट होना उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए मॉडेम ज़रूरी है। यहाँ पे मॉडेम इस्तेमाल होगा। जब रिसीवर कंप्यूटर पे पहुँचेगा तो वहाँ एनालॉग सिग्नल्स पहुँचे तो उसके कंप्यूटर में डाटा एंटर होना ज़रूरी है, तो उसके लिए वहाँ पर भी मॉडेम होगा जो कि एनालॉग सिग्नल से दोबारा से कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और फिर उसको मैसेज शो हो सकेगा क्योंकि वो कंप्यूटर में आ गया। तो DSL एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने देखा कि इसको मॉडेम की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद ये ISDN की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आज भी हम DSL टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो ISPs होते हैं वो हमें DSL टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इससे इंटरनेट बड़ा फास्ट भी चल रहा होता है क्योंकि मॉडेम्स वहाँ पे लग जाते हैं जो कि इसके अंदर डाटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। मॉडेम्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो DSL जो टेक्नोलॉजी है, जो इसके अंदर डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनकी स्पीड भी बढ़ा दी गई है। सो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो आज के दौर में इस्तेमाल हो रही है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो ISDN थी। तो हमने TCP/IP के बारे में जिक्र किया कि TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल था, इसलिए इसको पिछले लेक्चर के साथ मर्ज नहीं किया, मैंने इसके साथ ही नया लेक्चर शुरू किया। और फिर ISDN एक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हमने DSL टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा जो ISDN के बाद आई, और इसमें हमने पढ़ा कि ये ISDN का एक बेहतरीन और बड़ा पॉपुलर अल्टरनेटिव है। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो है ये कितना ज़रूरी प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो गया कि जिन कंप्यूटर्स पे TCP/IP नहीं होगा वो कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह क्या है वो भी हमने पढ़ ली, क्योंकि हर कंप्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा, और आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। फिर हमने ISDN टेक्नोलॉजी पढ़ी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, और फिर हमने DSL टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन की जिसमें मॉडेम्स की ज़रूरत होती है। और आपने देखा कि आज हम DSL टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो ISPs हैं वो हमें DSL टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसे बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।